नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार ऐसा देखा जाता है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नवयुवक युवतियां हों, कई बार पानी भी सब कुछ पी रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन पेशाब कम हो रहा है। पेशाब कम हो रहा है, यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, तो शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन, अनावश्यक लक्षण दिखने लगते हैं, घबराहट पैदा होने लगता है, हाथ पैरों में सूजन आने लगते हैं। तो एक स्थिति ऐसा बन जाता है कि हम डॉक्टर के पास तत्काल जाने के कंडीशन में आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं आपको ओलिगोरिया हो गया है, मतलब यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, लो यूरिन आउटपुट हो रहा है। आखिर लो यूरिन आउटपुट या ओलिगोरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर रूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। ओलिगोरिया, जिसे हम कह सकते हैं कि लो यूरिन आउटपुट, जिस मात्रा में पेशाब होना चाहिए उस मात्रा में कमी आ जा कर के कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन की स्थिति जब पैदा होने लगता है, जब कई प्रकार के बीमारियों के लक्षण दिखने लगते हैं, जब भी पेशाब की मात्रा वॉल्यूम में कमी आ जाए या पेशाब का आउटपुट में कमी हो जाए, मात्रा में कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति को ओलिगोरिया कहा जाता है। आमतौर पे किडनी का काम होता है शरीर के फ्लूइड्स को मेंटेन रखना, बैलेंस में रखना, और पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं वो बैलेंस बन करके रहते हैं। किसी भी एडल्ट्स में अगर 400 ml पर डे अगर पेशाब हो रहा है या 400 ml से ऊपर पेशाब हो रहा है पर डे, तो एडल्ट के लिए ये नॉर्मल मात्रा है, ये किसी प्रकार से ओलिगोरिया नहीं है। अगर इस मात्रा से कम हो रहा है पेशाब पर डे तो ओलिगोरिया के लक्षण मौजूद हो सकते हैं। यही हिसाब बच्चों का भी है। बच्चों का जो है 1 ml पर आवर पर केजी का हिसाब है। अगर एक बच्चा 1 साल का है, मतलब 12 मंथ का है, और उसका वेट अगर 5 केजी या 7 केजी का, मान लो 7 केजी का अगर बच्चा है आपका और 1 साल का बच्चा है, तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो हर घंटे 7 ml पेशाब होना चाहिए। अगर 7 ml पेशाब हर घंटे नहीं हो रहा तो 3 घंटे पर कम से कम 20 to 22 ml के बीच में ज़रूर पेशाब होना चाहिए। तो इसका रेशियो बच्चों में 1 ml 1 आवर पर केजी का हिसाब है। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कई बार बच्चों में देखा जाता है कि कई घंटे तक बच्चे पेशाब नहीं कर रहे और उसके बाद में बहुत सा वॉल्यूम में पेशाब कर लेते हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा कई घंटों तक पेशाब नहीं कर रहा है और उसके साथ साथ उसके वॉल्यूम में भी कमी है, मतलब उसकी मात्रा में भी कमी है, यूरिन का आउटपुट कम है, तो ओलिगोरिया के संकेत हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है या जाना चाहिए। अगर मैं इसके कॉजेज़ के बारे में बात करूं तो प्राइमरी कॉज के रूप में डिहाइड्रेशन को माना जाता है। कई बार लूज मोशन या डायरिया, डिसेंट्री या वॉमिटिंग या ज़्यादा पसीना आने से डिहाइड्रेशन जो है पहला कंडीशन है। कई बार पानी वगैरह कम पी रहे हैं और इसके वजह से यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। इसके बाद में किडनी रिलेटेड कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन किडनी स्टोन्स के वजह से हो सकता है, इसके वजह से भी यूरिन का आउटपुट कम हो सकता है। कई बार प्रोस्टेट में बिनाइन एनलार्जमेंट हो जाता है। आमतौर पे एक एडल्ट स्टेज में ये स्थिति पैदा हो जाता है। कई बार जन्मजात कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसकी एनाटोमी में जन्म से या बाद में आकर के इस तरीके से कोई दिक्कत खड़ा हुआ तब भी ऐसे बन सकते हैं। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड के क्लॉट्स हो सकते हैं। कई बार जो है ब्लैडर के जो नर्व होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, वो कमज़ोर पड़ जाए या उसमें डैमेज हो जाए, तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर की स्थिति में भी यूरिन के आउटपुट में कमी आ सकता है। कई बार देखा गया है कि ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया या सेप्सिस आदि हो गया है, तब भी देखा गया है कि कई बार पेशाब की मात्रा में कमी आ सकता है। कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन्स में कई प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद भी पेशाब की मात्रा में कमी आने लगता है। कई बार किडनी फेलर के संकेत के रूप में भी यूरिन का आउटपुट कम होने लगता है। यूरिन का आउटपुट अगर कम आ रहा है और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं है, पानी भरपूर पी रहे हैं, कोई लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग नहीं हुआ है, फिर भी यूरिन की मात्रा कम है, तो आप अपने से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करते हुए अपने नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। वो पूरे किडनी या रीनल फंक्शन के टेस्ट
यूरिन एनालिसिस जो भी टेस्ट कराते हैं या एब्डोमिनल यूएसजी सीटी स्कैन करा करके डिटेक्ट करेंगे कि क्यों आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, और उसके सही डिटेक्शन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद जो आपको सलाह दिया जाएगा, जो मेडिकेशन के ऊपर एडवाइस दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिए, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ओलिगोयूरिया या लो यूरिन आउटपुट से संबंधित जो भी मैंने लक्षण या जो भी मैंने कारण और बताए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पानी खूब दबा के पीजिए, गर्मी के दिन आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन से बचिए, लिक्विड फ्रूट्स जूसेस भरपूर मात्रा में पीजिए और किसी भी तरीके से नेग्लिजेंसी नहीं कीजिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।